अस्सलाम वालेकुम। 13 प्रो प्रो मैक्स के अंदर डिस्प्ले पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो केस है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक डिस्प्ले ये होता है कि डिस्प्ले आपके पास आता है लेकिन रैम्बो कलर्स आता है। अब उसमें मेरे पास तो है टच के मसले में कि टच काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये जो केस है टच का, ये ऐसा होता है कि डिस्प्ले अगर आप कॉपी डिस्प्ले लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि डिस्प्ले भी आता है और कभी कभी ओरिजिनल में भी डिस्प्ले इसका आता है, लेकिन रैम्बो कलर होता है, डिस्प्ले के कलर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब उसको कैसे सॉर्ट करना है, कैसे डायग्नोस करना है, वो मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर लेता हूँ। डिस्प्ले और टच के जो कॉमन ट्रैक्स होते हैं, जो डिस्प्ले और टच का जो कॉमन ट्रैक होता है 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। हालांकि उस पर क्या होता है कि जीआर तो समटाइम सही आती है, जीआर या जीआर थोड़ी सी अप डाउन होती है, लेकिन वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो इस केस में हम वही करेंगे कि इसका जो टच डिस्प्ले के जो डीवीडीडी डिजिटल वोल्ट है, हाँ, उसको डायग्नोस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है। ऐसे फॉल्ट को डायग्नोस करना बहुत ही ईजी है। ये आपका डिस्प्ले एफपीसी आपके पास, स्कीमेटिक्स अपने ऑन करें, जो स्कीमेटिक है आपके पास ये वाले स्कीमेटिक्स आपने ऑन कर देने, और इसके अंदर जो कॉमन ट्रैक होता है टच और डिस्प्ले का, क्योंकि इस फोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले आ भी रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले प्रॉपर कलर्स नहीं है, कलर थोड़े से रेम्बो टाइप कलर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे डायग्नोस करना है। टच का एफपीसी, सॉरी एलसीडी का जो एफपीसी है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कीमेटिक्स अपने ऑन कर देंगे, और स्कीमेटिक में यहाँ पे जो कॉमन ट्रैक होंगे हमारे पास डिस्प्ले के वो हमने डायग्नोस करना है। पूरा एफपीसी आपको जीआर लेने की ज़रूरत इतनी है भी नहीं, बहुत ही सिंपल कर देते हैं इसको, क्योंकि पूरा, फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन के अंदर सिर्फ डिस्प्ले का इशू है, डिस्प्ले नहीं आ रहा या सिर्फ टच नहीं चल रहा लेकिन बाकी कलर्स डिस्प्ले के ठीक है, तो फिर तो हम चलो जीआर लेंगे, बाकी टच के ट्रैक के जीआर लेंगे और वोल्ट चेक करेंगे, कॉमन जितने भी उसके ट्रैक है वो चेक करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर ये कि डिस्प्ले हमारे पास रैम्बो कलर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि डिस्प्ले आ रहा है और टच भी काम नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले और टच का जो कॉमन ट्रैक है वो हमारा एबनॉर्मल है, चाहे वो वोल्ट ड्रॉप है या जीआर हमारे पास एबनॉर्मल है, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्प्ले का एफपीसी है। एफपीसी के अंदर जो कॉमन ट्रैक होंगे वो ऐसे सर्च करेंगे, जो टच और एलसीडी, जैसे ये देखो टच और डिस्प्ले का डीवीडीडी डिजिटल वोल्ट जो हमारे पास है, ये एक ट्रैक तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसकी हमने मेजरमेंट करनी है जीआर और इसका वोल्ट, इस पे 1.8 वोल्ट हमारे पास आना चाहिए। 1.8 वोल्ट की लाइन है तो 1.8 वोल्ट हमारे पास बनना चाहिए, और 275 की जीआर हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। और दूसरा है, इसमें और भी ढूंढते कि और कॉमन ट्रैक हमारे पास इसके टच और डिस्प्ले के जो कॉमन ट्रैक है वो कौन से, तो बाकी ही यहाँ तो नहीं है। अगर पूरा डिस्प्ले नहीं रहा तो उसमें तो हम पूरे, जारी बात है, एल पी डी पी, आई टू सी, फिर बाकी वोल्ट हम चेक करेंगे, वो तो अलग चैप्टर है। लेकिन इसमें कि डिस्प्ले आ रहा है, टच काम नहीं कर रहा, लेकिन डिस्प्ले के कलर थोड़े से